गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए क्योंकि उम्र उनकी 75 साल से अधिक हो गई है। उन्हें सीधे तौर पर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें के द्वारा जो नीति बनाई गई है उस नीति पर उनको गौर करना चाहिए। अग्निवीर नीति उन्होंने बनाई थी। उन्होंने क्या कहा कि आज 25 करोड़ नौजवान आज उनके गलत नीति के कारण नौकरी नहीं प्राप्त कर सके और ओवर एज में चले गए हैं, क्या वह भी इसी नियम का पालन करेंगे। उनसे पूछा गया कि जब चुनाव हो, जैसे जैसे चरण बीत रहा है, बीजेपी का एजेंडा बदल रहा है, उन्होंने कहा कि वह कंफ्यूज हो चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी पर वो बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री रायबरेली से होगा, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम लोग बैठकर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी नहीं आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।